हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। पूर्व के क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे। आप सब लोग इससे वाकिफ हैं। आज हम लोग मैथ्स का फर्स्ट लेसन का एक एक्सरसाइज 1.3 को शुरू करेंगे और इस एक्सरसाइज का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है बोर्ड एग्जामिनेशंस में, और उम्मीद है कि 2021 के बोर्ड एग्जामिनेशंस में यह क्वेश्चन आए। तो कौन सा क्वेश्चन है भाई? वो क्वेश्चन है प्रूव दैट, सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करते हैं? कई बार पूछा भी जा चुका है, पहले भी क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस में, और 5 अंकों के लिए यह प्रश्न आता है लॉन्ग क्वेश्चन में। तो सबसे पहले अगर हमको अपरिमेय सिद्ध करना है तो ऐसे प्रश्नों को विरोधाभास के द्वारा हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले अगर हमको अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम लोगों ने सॉल्यूशन में सबसे पहले इसको हम √2 के परिमेय संख्या मानते हैं। संभव हो तो, जैसा कि आप देख रहे हैं हमने लिखा है कि संभव हो तो माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। अब चूंकि परिमेय संख्या और हम सब लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या p/q के रूप का होता है, तो स्वाभाविक है जब परिमेय हम लोगों ने मान लिया तो √2 को हम लोग p/q मानेंगे। तो माना √2 बराबर p और p/q, जहाँ p और q क्या है? सअभाज्य पूर्णांक है। क्या है? सअभाज्य पूर्णांक है। जनरली किताब में पूर्णांक दिए रहते हैं, फिर इसके आगे 2-3 स्टेप आपका सेव हो जाता है। अगर आप यहाँ ये लिखते हैं कि सअभाज्य पूर्णांक है, और सअभाज्य पूर्णांक कहते किसको है? तो वैसी संख्या जिनका HCF 1 हो, अर्थात जो स्वयं को छोड़ करके और एक को छोड़ करके अन्य किसी संख्या से विभाजित न हो। तो हम लोगों ने p और q को क्या माना? सहअभाज्य पूर्णांक। मतलब सहअभाज्य पूर्णांक मतलब ये किसी दूसरी संख्या से नहीं कटेगी। अब यहाँ और साथ में ये भी मान लेते हैं कि q नॉट इक्वल टू 0। अब हम लोगों ने √2 बराबर p/q माना है और इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको वर्क करते हैं, यहाँ लिख भी देते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर। वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो वर्ग है, √2 का वर्ग करेंगे तो 2 हो जाएगा और इधर हो जाएगा p²/q²। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 2 को q से गुणा करते हैं तो हम लिखेंगे, और 2 के नीचे चूंकि 1 है, 1 को p² से इंटू करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के थ्रू हम लोग 1 × p² बराबर लिख सकते हैं 2 × q²। ठीक है, और इक्वेशन 2 इसको हम लोग मान लेते हैं। अब यहाँ p² इक्वल टू 2 × q² है। इसका मतलब होता है कि इस 2 p² को विभाजित कर सकता है। ठीक है, 2 p² को विभाजित कर सकता है। तो यहाँ लिखते हैं कि 2 p² को विभाजित करता है। इस इक्वेशन से पता चलता है विभाजित करता है। अब कोई संख्या किसी संख्या के स्क्वायर को विभाजित करता है तो वह उस संख्या को भी विभाजित कर सकता है। तो हम लिख सकते हैं कि 2p को भी विभाजित करता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब हम लोग, अब चूंकि 2p को विभाजित करता है तो 2p को विभाजित करता है मतलब p 2 का मल्टीपल है। 2p इक्वल टू 10 हो तो 10 को डिवाइड कर देगा 10। तो इस तरह से p 2 का मल्टीपल है। तो 2 का टेबल हम किसी 2 के टेबल में p आ रहा है तो पुनः हम लोग मान लेते हैं कि माना p बराबर 2, k या m कुछ आप मान सकते हैं। जहां m के बारे में कहेंगे कि m कोई धनात्मक, जहां m कोई पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक। ठीक है,
अब 2m को विभाजित करता है तो हम कह सकते हैं कि अब इसका हम वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर p स्क्वायर बराबर लिखेंगे 2m का स्क्वायर, p स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4m स्क्वायर और इक्वल टू, लोग यहाँ देख रहे हैं कि p स्क्वायर बराबर किसके है तो 2q स्क्वायर के, तो यहाँ लिखेंगे p स्क्वायर की जगह क्या 2q स्क्वायर और इधर RHS में है 4m स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा 2, 2 या 4, या आप ऐसे लिख सकते हैं q स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर। फिर यहाँ आप देख रहे हैं कि जैसा आपका इक्वेशन 2 है उसी तरह का इक्वेशन ये 3 हो गया, तो इस इक्वेशन से हम लोग क्या कह सकते हैं कि 2q स्क्वायर को विभाजित करता है, तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि इस इक्वेशन से 2q स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, जब q स्क्वायर को करेगा तो अर्थात 2q को भी विभाजित करता है, विभाजित करता है, ठीक है। अब यहाँ हम लोग कह रहे हैं कि 2p को विभाजित करता है और फिर यहाँ हम लोग कह रहे हैं कि 2q को भी विभाजित करता है, अर्थात 2p और q दोनों को विभाजित करता है, तो इन दोनों से हमारा निष्कर्ष निकलता है तो विभाजित करता है अर्थात 2q को भी विभाजित करता है, ठीक है। अब समीकरण 4 और 5 से, यहाँ हमने समीकरण 4 में 2p को भी विभाजित करता है और समीकरण 5 में 2q को भी विभाजित करता है। इन दोनों इक्वेशन से हम क्या देख रहे हैं कि p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है, उभयनिष्ठ का मतलब हो गया कि वैसी संख्या जो p और q दोनों को विभाजित करती है, ठीक है। तो p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 हो गया, जबकि p और q को हमने क्या माना था सहअभाज्य पूर्णांक माना था, जबकि सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब होता है कि वो किसी से, उसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकते हैं, वो किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो। और यहाँ हम लोग दिखा रहे हैं कि उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो अतः इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा मानना गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है, ये गलत है, ठीक है। क्या मानना गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है, अतः हम कह सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और यही आपको सिद्ध करना था, तो हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप कम से कम 1-2 बार रिवीजन कर लेंगे और अच्छे तरीके से इसको बनाने का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में आप इस क्वेश्चन को आसानी से सिद्ध कर सकें। दैट्स ऑल, थैंक यू।